घबराओ मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो समय की लीला है। मेरा अब धरती से जाने का समय आ चुका है। क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका एक ऐसा अंग था जिसे अग्नि भी जला नहीं सकी, और वही दिव्य तत्व आज भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि रहस्यों, लीलाओं और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ एक दिव्य इतिहास है। माखन चोरी का असली रहस्य क्या था? अगर भगवान कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? और सबसे रहस्यमयी सवाल, आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई? कृष्ण की 16,108 पत्नियों के पीछे सच्चाई क्या थी? और आखिर कैसे कृष्ण के पुत्र सांब की एक मूर्खतापूर्ण शरारत और अर्षियों के श्राप ने पूरे यदुवंश के विनाश का मार्ग खोल दिया? द्वारका जैसी स्वर्णिम नगरी समुद्र में समा गई। इन सभी रहस्यों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें भगवान कृष्ण के जन्म और उनके जीवन की शुरुआत को समझना होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है और वैकुंठ तथा मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए इस दिव्य कथा के अंत तक अवश्य बने रहें। और कथा आरंभ होने से पहले कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सृष्टि का आरंभ हो चुका था। तीनों लोकों के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। उसी समय उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से आगे अनेक महान वंशों की शुरुआत हुई। उन्हीं में से एक था चंद्रवंश, जिसे सोमवंश भी कहा जाता है। समय बीतता गया और इसी चंद्रवंश में जन्म हुआ महान राजा ययाति का। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु से एक शक्तिशाली वंश की शुरुआत हुई, यदुवंश। यही वह पवित्र वंश था जिसमें हजारों वर्षों बाद स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेने वाले थे। आगे चलकर इसी यदुवंश में शूरसेन जैसे महान राजा हुए, जिनकी राजधानी मथुरा थी। उनके पुत्र थे वसुदेव। उसी वंश की दूसरी शाखा में जन्म हुआ उग्रसेन और उनके पुत्र कंस का, जो आगे चलकर मथुरा का अत्याचारी राजा बना। और इसी यदुवंश में समय आने पर जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही तीनों लोकों में एक अद्भुत आनंद फैल गया। समस्त देवताओं ने प्रकट होकर उस दिव्य बालक को नमन किया। जब वसुदेव नवजात कृष्ण को नंद बाबा के घर गोकुल ले जा रहे थे, तब यमुना नदी ने अपना जल स्तर बढ़ाकर उनके चरणों का स्पर्श किया और फिर तुरंत शांत होकर अपने मूल रूप में लौट गई, क्योंकि परमेश्वर का एक स्पर्श ही मुक्ति के द्वार खोल देता है। भगवान कृष्ण बचपन से ही अपनी अद्भुत लीलाओं के कारण पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो गए थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अनेक भयानक राक्षसों का अंत किया और धर्म की रक्षा की। तो आइए अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रारंभिक संघर्षों के बारे में, विशेषकर कंस के साथ उनके उस महान युद्ध की कहानी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण का संघर्ष तो उनके जन्म लेते ही शुरू हो गया था। कंस को एक आकाशवाणी से पता चल चुका था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। इसी भय से वह देवकी और वसुदेव की हर संतान को जन्म लेते ही निर्दयता से मार डालता था। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए योगमाया की सहायता से उस गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वही बालक आगे चलकर बलराम के रूप में जन्मे। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उनके जन्म लेते ही कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। तब वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करते हुए गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा माता के पास सुरक्षित छोड़ आए। जब कंस को इस बात का पता चला तो उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक भयानक असुरों को भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले आई पूतना। वह सुंदर स्त्री बनकर गोकुल पहुंची और शिशु कृष्ण को विष भरा दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने दूध के साथ पूतना की प्राण शक्ति ही खींच ली। पूतना का विशाल राक्षसी शरीर गोकुल के बाहर गिर पड़ा। इसके बाद कंस ने भेजे शकटकासुर,
तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर, लेकिन हर बार वह छोटा सा बालक उन भयानक राक्षसों का अंत कर देता और धीरे धीरे पूरे ब्रज में एक ही चर्चा होने लगी। सभी जगह एक नाम था, कृष्ण। लेकिन कृष्ण की लीलाएं केवल राक्षसों का वध करने तक ही सीमित नहीं थीं। उनकी हर लीला के पीछे कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा होता था और उन्हीं रहस्यमयी लीलाओं में से एक थी माखन चोरी। इस माखन चोरी के पीछे भी एक बड़ा रहस्य छुपा था, जिसका संबंध सीधे कंस के महल से जुड़ा हुआ था। कृष्ण बचपन से ही बेहद नटखट और शरारती थे। वे गोकुल के घर घर चुपके से घुस जाते और मटकी में रखा ताजा माखन चुरा लेते। कभी खुद खाते, कभी अपने ग्वाल मित्रों को खिलाते और जो माखन बच जाता उसे बंदरों में बांट देते। गोकुल की गोपियां रोज उनसे परेशान रहतीं और यशोदा मैया से शिकायत करतीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या कृष्ण सच में सिर्फ शरारत के लिए माखन चुराते थे, या इस माखन चोरी के पीछे छुपा था एक गहरा रहस्य? आइए जानते हैं कृष्ण की माखन चोरी का असली रहस्य। गोकुल के लोग गाय पालते थे। रोज